ना तुम जानो ना हम जाने। क्या हो गया ये? अरे मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी, देखो सब जल गया है। चलो चलो कोई बात नहीं, पहली बार है ना, तो सरप्राइज किया है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे। मैं बैठ सकती हूँ? बहुत अच्छी गई। रिपोर्ट तैयार करवाई है मैंने। तुमने तो अली से मोहब्बत की थी ना? हाँ, जो गलती मैं कर चुकी हूँ ना। डर तो फितरी होता है ना, इंसान को किसी भी चीज से लग सकता। ठीक है, अच्छा चलो मैं निकलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है मुझे। सॉरी मैंने आपको इस तरह डिस्टर्ब किया। वो जैसे ही बारिश रुकती है ना, मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहती, बल्कि सुधारना चाहती हूँ। आपको पता है, बचपन में जब बारिश होती थी ना, मैं तुमसे कहती थी ना तुम बेफिक्र होकर शादी करो, तुम ही सारी रात मेरा हाथ पकड़ के मुझ पे पढ़ के भूखते थे। लगा रहता था कहीं बात भाई को पता ना चल जाए कि तुमने रुबेल को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल रही। माय गॉड, गोली सिर पर। मतलब जानती हो क्या होता है? तुम क्यों बार बार ऐसी बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हो? जब मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाली के लिए उसका महबूब छोटा हो जाए तो उसका मतलब, क्योंकि तुम झूठी हो, मक्कार हो और धोखेबाज हो। तुम कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, मैंने कभी पूछा है तुमसे? तो पूछो ना। तुम ना खुद खुश रहना चाहती हो, ना मुझे रहने देती हो। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। खुशी की वजह से हम सब बहुत परेशान हैं घर में। शी इज प्रेग्नेंट। मेरा और तुम्हारी मामा का ख्याल है कि हमें कुछ अरसे के लिए तुम्हें बाहर भेज दें। अच्छा आइडिया है बाबा। शी और अली एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। What? तो पाकिस्तान से बाहर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। वक्त बदल चुका है, और मैं भी। कि वर्किंग आवर्स में कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं है ऑफिस में। ये रूल आपके वर्कर के लिए है, बिजनेस। मिस्टर अली, आपको इतना नहीं पता? दिल की नहीं, दिमाग की सुन, सिवाय तकलीफ और बेइज्जती पार्टनर के लिए नहीं। देखो खुशी बेटा, बेटी के कुछ हाथ आया तुम्हारे, इसलिए मेरी यही राय है कि सोचो मत साइन कर दो इसको। देखकर आराम से। बल्कि सब भुला बैठा था मैं। अब मैं क्या करता मैं? अगर तुम मुझे माफ कर दोगी, तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त। मोहब्बत में संवर जाएंगे, तेरे कदम से मुमकिन था मिलेंगे तो बिछड़ जाए। नई जिंदगी का आगाज करूंगा, जिसे अगर मैं कहीं मिलवाऊं, जाके तारुफ करवाऊं,
फैसला कर चुका हूँ, तो मुझे कम से कम शर्मिंदगी ना उठानी। मुंह में खुशी बन के बिखर जाएंगे। जाती होंगी, मुझे पता है, लेकिन अभी मैं ना आपकी एक नहीं सुनूंगी, आज मैं आपको खुद तैयार करूंगी। मुझे शौक नहीं है ना अभी फिलहाल। आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन हालात आपको बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं। मैं आपका भरम कैसे तोड़ सकती हूँ? मैं तो बातें कर रही हूँ। कोई तफरीक नहीं, कोई तकसीम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं किसी मामले को मेंटली, तो क्या है ना कि तब तक कोई फैसला नहीं कर। रिश्तेदारों पर उतने ही इल्जाम, मैं तुम्हारे सारे राज फाश कर देती। से इस चीज का इंतकाम ले रही हूँ, मगर मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? तुम्हारी सारी गलतियों का हिसाब एक साथ चुकता करूंगी। एक तो अहमद को मेरे सामने आने दो। तो अंदाजा भी है क्या मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है? तो खुद चाहती हूँ कि अहमद मेरे सामने आए। मैंने उसे बेच दिया। सौदा आपने किया, वाई खजारे के आपने कुछ नहीं छोड़ा, आपने सिर्फ अपना सोचा। तो किस बात का गम मनाते हैं स्टडी में जाके आप? किस चीज का? ठीक है, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा, आप तैयार रहिए। सुना था प्यार में ना सुकून होता है, राहत होती है। 2 पल के सुकून के लिए आते हुए यही सोचता हूँ कि पता नहीं क्या तमाशा चल रहा होगा इस घर में। बेजार आ गए। ड्रामा सीरियल ना तुम जानो ना हम, इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि माहा जो है वो खुशी के पास जाती है और कहती है कि खुशी, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? क्यों तुम अली से डिवोर्स लेना चाहती हो? तुम तो उससे मोहब्बत करती थी ना। तो फिर खुशी कहती है कि माहा, बस कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले होते हैं जो गलत हो जाते हैं, लेकिन उन फ़ैसलों का पता ही नहीं चलता कि कब वो कैसे गलत हो जाते हैं। उस वक्त तो हमें सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन जब हम उन रिश्तों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमें कोई बेहतर फ़ैसले कर लेने चाहिए थे। तो बस मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अली से खुला ले लूँगी। तो फिर माहा कहती है कि अली भी तो तुमसे मोहब्बत करता है ना। तो फिर खुशी कहती है कि बस ये प्यार बहुत हुआ, अब हमें अपनी ज़िंदगी के लिए कोई ना कोई फ़ैसला करना ही होगा। अगर अली मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता तो फिर हम दोनों के एक दूसरे के साथ रहना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से अलग ही रहें तो यही बेहतर होगा, और अली भी शायद यही चाहता है। तो वहाँ कहती है कि ठीक है, जिस तरह खुशी तुम्हें बेहतर लगता है तुम कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मशवरा दूंगी कि तुम अपनी ज़िंदगी को, अपनी इस रिश्ते को ना एक मौका और दो, ताकि तुम्हें अली के बारे में ज़्यादा पता चल सके कि आखिर वो किस किस्म का है और तुम्हारे साथ उसका रिश्ता कैसा है, और वो तुम्हारे बारे में आखिर सोचता भी क्या है। तो फिर खुशी कहती है कि वो जो सोचता था मेरे बारे में वो मुझे कह चुके हैं, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वहाँ जो रिश्ते जल्द ख़त्म हो जाने चाहिए ना, उनको ख़त्म कर देना चाहिए। ज़बरदस्ती उसको घसीटने से कुछ भी नहीं होता। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप जल्दी से वीडियो